So I welcome you all on this session on behalf of Sai Karuna Mission's whole team and from Dr. Uday Shah. आज का जो सेशन है वो है हमारा नो प्रेडिक्शंस. सो व्हाट इज नो प्रेडिक्शंस? कोई समझ पा रहा है इस नाम से कि क्या है मतलब इसका? तो प्लीज काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए. क्या समझ पा रहे हैं इस वर्ड से, इस शब्द से? नो प्रेडिक्शंस. प्रेडिक्शंस हम जानते हैं भविष्यवाणी, तो नो भविष्यवाणी मतलब उसका क्या ये है, क्या मतलब है इस पूरे सत्र का? आज कोई किसी को गाइडेंस आ रहा है तो शेयर कर सकता है. चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर अभी किसी को गाइडेंस नहीं आ रहा है तो नो प्रिडिक्शन. सर ने जैसे हमें गाइड किया कि नो प्रिडिक्शन यानी कि स्पिरिचुअलिटी में हमें कभी भी किसी भी एक्शन की प्रिडिक्शन नहीं होती. किसी भी चीज की प्रिडिक्शन नहीं होती. यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या होगा. स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी में, इन जनरल हमारी जो नॉर्मल लाइफ चलती है, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो हमें फिर भी आइडिया होता है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है और ये करेंगे, ऐसा जाएंगे, इस तरह से प्लान करेंगे. तो आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चीजें चलती रहती हैं. लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो सर ने कहा हमें कि, और हमने जो एक्सपीरियंस भी किया पर्सनल लेवल पर, उसमें यही चीज थी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी मैंने ज्वाइन किया सर को, तो मेरी एक फ्रेंड है दुबई में, नीरू, जिसने मुझे रेफर किया कि आप डॉक्टर उदय शाह के सेशंस लीजिए और आप एक बार लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और शायद आपके लिए ही बने, ऐसा करके उन्होंने मेरे को गाइड किया. और जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने आई थिंक विद इन 6 मंथ्स ज्वाइन कर लिया सर को, सर की टॉक सुनी और उसके बाद धीरे धीरे करुणा हीलिंग सीखी और धीरे धीरे मैं सर के साथ जुड़ गई. नो डाउट सर के साथ जुड़ते जुड़ते मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू हुए, तो इसलिए वो कंटिन्यूशन पूरा रहा. पर जिस फ्रेंड ने मुझे रेफर किया वो फ्रेंड ही नहीं रही एसकेएम में, वो ही छोड़कर चली गई. आज अगर मैं उसको वापस खींचती हूँ अपनी और वापस बोलती हूँ कि आजा प्रैक्टिस में करते हैं, तो वो बहुत फियर में है. उसको ऐसा लगता है कि मैं ज्वाइन करूंगी तो पता नहीं मेरे साथ और खराब चीजें नहीं हो जाए. क्यों? क्योंकि वो फियर एक्टिव हो गया. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसके थ्रू कौन आ रहा है और कौन कंटिन्यूशन में रह रहा है. राइट? तो उसके थ्रू मैं आई, अब वो नहीं है, जबकि उसकी लाइफ में मेरी से ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं. एक छोटा सा इशू था, वो वैसे भी बहाना बना शायद कि स्पिरिचुअलिटी में आने का. अब मुझे ऐसा लगता है कि बट उसको तो मल्टीपल इश्यूज हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज लगा लो, मेंटल इश्यूज ले लो, इमोशनल इश्यूज ले लो. तो उसने छोड़ दिया. उसको लगा कि नहीं, उसकी लाइफ में डॉक्टर्स ही ठीक कर सकते हैं. मतलब एक हर इंसान का अपना एक वो होता है. तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पे हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक्चुअली उसकी जर्नी अभी आगे सोल की थी या नहीं थी. तो वो मुझे लेकर आई. उसी तरह अब जैसे हम रिट्रीट्स में जाते हैं, रिट्रीट्स में क्या होता है, हमें रूम्स अलाउट अलाउट होते हैं, हम प्लान करके जाते हैं कि हम अपनी फैमिली के मेंबर के साथ रहेंगे, हमारे साथ ये होना चाहिए हमारे साथ. बट ऑल ऑफ सडन हमारे सामने जो लिस्ट क्रिएट होती है वो कोई और ही लोग होते हैं. उसमें टीम मेंबर्स भी कुछ नहीं कर सकते कि वो पर्पसली कुछ करते हैं. एक्चुअली वो गाइडेंस आती है जैसे जैसे वैसे वैसे लिखते जाते हैं, और कभी कभी जो सिलेक्ट किए होते हैं लोग वो भी सेपरेट कर दिए जाते हैं. तो हमारी लास्ट मोमेंट तक इसलिए लिस्ट भी कभी फाइनल नहीं होती. तो देखिए आप, यहाँ पे भी प्रिडिक्शंस नहीं हमारी चल सकती. यहाँ पे भी हम नॉन प्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे भी हमको मालूम नहीं होता है कि क्या होने वाला है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी में जो ध्यान देने वाली हैं कि एक्चुअली में, अब आप लोग अपने आप से ही सोचिए कि आप किस पर्पस से ज्वाइन किए. क्या वो पर्पस सॉर्ट आउट हुआ हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हम कंटिन्यूशन में हैं क्योंकि हमारी सोल की कॉल कुछ और थी. तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. हमने तो ये प्रिडिक्ट किया था कि भाई हम ये प्रॉब्लम अपनी, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, चाहे वो डिजीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे हमारी मेंटल इमोशनल इश्यूज हैं, बट हम स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बट एक्चुअली वाइसा वर्सा,
कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, रिलीजन में देखें, या फिर हम किसी भी एक डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स में जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो वहां पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सपोज डॉक्टर्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपकी बीमारी में अब आपको, आपके पास इतने ही दिन है बचे, है ना, ये दिन आप 1 महीना भर रहेंगे और 2 महीने रहेंगे या इतना लंबा खींचेगा, तो वो एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे मैजिक्स होते हैं, ऑल ऑफ सडन चीजें चेंज होती हैं, ऑल ऑफ सडन चीजें बैक होती हैं। तो आप देखिए कि कितना स्पिरिचुअलिटी नॉन प्रिडिक्शन, और यहाँ पे अब वही लोग टिकेंगे जो सरेंडर है, जो अपनी सोल को सरेंडर है, बिकॉज जो माइंड से अभी भी जुड़े हुए हैं वो बाहर निकल जाए। आने वाले टाइम में अब वो समय आ गया है स्पिरिचुअलिटी का जो लोग माइंड से सोचेंगे कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आके मेरा ये उद्धार हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, तो आई एम रियली रियली सॉरी टू से दिस थिंग कि अब ये समय आ गया है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। या तो वो पूरा हो जाएगा तो वो नॉन प्रिडिक्टेबल है, और नहीं होगा तो भी हम नहीं कुछ कह सकते, तो उसमें हम आपको यस या नो नहीं कहेंगे, वो नॉन प्रिडिक्टेबल है। तो उस इसलिए आपको अगर स्पिरिचुअल जर्नी में बने रहना है तो आपको अपने सोल को सरेंडर करना पड़ेगा कि आपकी सोल आपको कहाँ लेके जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मोदी जी हैं, उन्होंने वो ऑल ऑफ सडन आए हमारी लाइफ में और उन्होंने नोटबंदी कर दी, एकदम से नोट बंद हो गए, तो ये नॉन प्रिडिक्टेबल है, उन्होंने अपनी सोल की सुनी, राइट, तो वो एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में जब तक अपनी सोल की सुनेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज करेगी। बट अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ माइंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर वो माइंड के अकॉर्डिंग ही हमारी एक लिमिटेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे सोल में लिमिटलेस चीजें हैं। बट अब हमको ये जो सेशन लेने का जो आज मकसद है नॉन प्रिडिक्शन, वो यही है कि अब अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। अब माइंड से नहीं चलेगा कि मेरी ये डिजायर पूरी हो रही है, मेरी ये विश पूरी हो रही है, मेरी ये मैनिफेस्टेशन हो गई है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी होंगी और नहीं भी होंगी, जो डिवाइन प्लान में होगा वो ही होने वाला। सो आज जो सेशन में हम करने वाले हैं, हम अपनी सोल को एक्सेप्टेंस में लाने वाले हैं, हर एक रिलेशनशिप्स के साथ, हर एक इंसिडेंट्स के साथ। वो डार्क लेसन है, वो लाइट लेसन है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो सैड है, वो पेनफुल है, वो बहुत हैप्पी है, जॉयफुल है। अब हमको सॉरी, हमको उसको एक्सेप्टेंस में लाना है। तो आज की मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं। हमारे हार्ट चक्रा में हमें एक्सेप्टेंस लानी है, और साथ साथ हार्ट चक्रा के साथ साथ नीचे वाले चक्रास में एक्सेप्टेंस लानी है। अभी तक ऊपर वाले चक्रास में हम एक्सेप्टेंस ला रहे थे, अब ऊपर वाले चक्रास में हमारी एक्सेप्टेंस आ चुकी है क्योंकि हम सोल के साथ अलाइन हो चुके हैं, राइट। तो अब हमको नीचे वाले चक्रास में एक्सेप्टेंस लानी है, क्योंकि बॉडीली लेवल पे अभी भी कहीं पे एक्सेप्टेंस नहीं है चीजों में, कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है हमारी फैमिली की तरफ से। तो हमारे पेरेंटल जो हमारा सोलर प्लेक्सस है वहां पे एक्सेप्टेंस लानी है चीजों को लेके, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आर्ग्यूज जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो हमें मिलता नहीं है, हम उसके लिए वेट करते हैं, और कभी कभी हम लड़ते भी हैं उस चीज के लिए, अपने आप से भी लड़ते हैं, फैमिली से लड़ते हैं कि फोर्स करते हैं अपने आप को। तो आज हम एक्सेप्टेंस में आएंगे, हमें फोर्सफुल डिसीजंस जो हम लेते हैं वो नहीं लेने, कंप्लीटली नीचे वाले चक्रास के साथ एक्सेप्टेंस, चाहे वो पास्ट की कोई इंसिडेंट है, ट्रॉमा है, विशेष है जो अधूरी रह गई, उनको भी एक्सेप्टेंस में लाना है कि इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया, जो रह गया वो रह गया। अब कंटिन्यूशन में जो डिवाइन प्लान है हमें वो चाहिए, राइट। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इमोशंस लेवल पे है, अगर इमोशन लेवल पे रिलेशनशिप इश्यूज कुछ भी रहे हैं या हो रहे हैं या रह चुके हैं, उसको भी हम एक्सेप्टेंस मिलाएंगे। इट्स ओके, जैसा भी रिलेशनशिप था या है या रहेगा, वी एक्सेप्टेड कंप्लीटली, राइट। और उसी तरह से पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो हम नीचे वाले चक्रास पे ज्यादा काम करने वाले हैं और हार्ट चक्रा पे लाके उसको पूरा एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। तो मेन जो इसका जो फोकस पॉइंट है कि माइंड को अब सरेंडर करना है कंप्लीटली, ठीक है। चलिए, तो आंखें बंद करेंगे, एक्टिवेट योर सुषुम्ना,
केवल इंटेंशन ही डालेंगे अब तो। सुषमना के साथ जुड़ चुके हैं हम। अपने हृदय के साथ जुड़िए। जैसे सुषमना आपके हार्ट चक्रा में आ रही है और हार्ट चक्रा से क्रॉस होती हुई आपकी सोल तक जा रही है। सोल से बैक ऑफ योर हार्ट चक्रा से बाहर निकलती हुई सुषमना ऊपर की ओर, बैक ऑफ योर थ्रॉट, बैक ऑफ योर थर्ड आई, क्राउन चक्रा से मिल रही है और ऊपर की ओर हायर सेल्फ के साथ एक बार पुनः अलाइन हो रही है। हायर सेल्फ से अलाइन होते हुए जैसे 360 डिग्री सारी कॉन्शियसनेसेस एक्टिवेट हो चुकी हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की। एक कमल के फूल के जैसे पूरे पैटल्स ओपन हो गए हैं हायर सेल्फ के अबव से। सारी कॉन्शियसनेसेस ओपन, आपकी कॉन्शियसनेस मर्ज विद ऑल द 33 कोटि देवी देवता। जिसमें एंजल्स भी हैं, हीलर्स भी हैं, गुरुज भी हैं, मास्टर्स भी हैं, देवी देवता भी हैं, एनलाइटन मास्टर्स, सभी के साथ आप मर्ज हो चुकी है आपकी कॉन्शियसनेस। और जो आपकी सोल के लिए जरूरी है वो एक्सेप्टेंस आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है। इंटेंशन डालिए, वी आर कंप्लीटली इनटू डिवाइन्स प्लान नाउ। We surrender our lives under the divine plan. देखिए किस प्रकार आपकी कॉन्शियसनेस 360 डिग्री पे गोल गोल घूम रही है। जैसे सभी का अप्रूवल लेकर, एक्सेप्टेंस के साथ, डिवाइन प्लान के साथ, जैसे बड़ी सी फाइल आपको सौंप दी गई है, उस फाइल के साथ आप नीचे उतर रहे हैं जो ब्लेसिंग से भरी हुई फाइल है। क्राउन चक्रा से उतरते हुए थर्ड आई में, थ्रॉट में, हार्ट में, धीरे धीरे लोअर चक्रास की ओर, जैसे पूरी रोशनी को, फाइल को, ब्लेसिंग्स को एकदम नीचे लेके जा रहे हैं, एकदम नीचे लोअर चक्रास पर। सभी चक्रास को भेदते हुए पैरों के तलवे से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से, जैसे पैरों के तलवे से बाहर निकलते ही रूट्स निकलते हुए कुछ स्टेयर्स हैं जो आप उतर रहे हैं। वो स्टेयर्स आपको मदर अर्थ की ओर लेके जा रही हैं। सारे किंगडम्स क्रॉस करते हुए उतरते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। रास्ते में कई कुछ दिखेगा। आपके पास डिवाइन प्लान है हाथ में, वो डिवाइन प्लान आप मदर अर्थ के पास लेकर जा रहे हैं।
धीरे धीरे मदर अर्थ के पास आप पहुंचे हैं। इस डिवाइन प्लान को मदर अर्थ को दे दीजिए। मदर अर्थ से कहिए, आई सरेंडर माई लाइफ ऑन अर्थ टू डिवाइन प्लान, सो आई एम गिविंग दिस फाइल टू यू माँ। अपनी फाइल को माँ के हाथों में दे दीजिए। जैसे पूरा डिवाइन प्लान आपने खुद माँ को लाके दे दिया है। अब माँ आपकी जो धरती पे लाइफ चल रही है, इसी डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी। उस फाइल को देख करके माँ की ब्लेसिंग्स लेकर के वापस माँ की ब्लेसिंग्स के साथ ऊपर जाएंगे। जैसे माँ ने आपको ब्लेस कर दिया है, आपके इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है कि एज अब धीरे धीरे इस दिव्य रोशनी को लोअर चक्रास पर जाने दीजिए। ये जितने भी अंधेरे रास्ते में वायरसेस बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, रोशनी से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, मिनरल किंगडम प्योरिटी से भरा हुआ, कुछ कांटे हैं आसपास, सबको आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आई एक्सेप्ट दिस, I accept all the lessons and learnings of my past. I accept, I accept, I accept, I accept whatever has happened, happened. Now I am completely aligned with the divine plan. I am completely in acceptance. Slowly and slowly, this light is coming above. माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। आपकी पूरी लेग्स में जितनी भी मेमोरीज हैं, वो पूरी तरह से ब्लेसिंग्स के साथ हील हो रही है। जो अधूरे लेसन उन्हें पूरा करना है हमें। पूरी तरह से हम उस एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं। जिन्हें हम बीच में छोड़ आए थे, इग्नोर कर दिया था, आज हम उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्लोज करने के लिए तैयार, सभी अटैचमेंट से डिटैच होने के लिए तैयार है। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स माँ की आपको हील भी करते जा रही हैं और सब डिसॉल्व भी करते जा रही हैं। आपकी इंटेंशंस इस वक्त बहुत जरूरत है, वो ही मैटर कर रही है। जितना क्लियर आप इंटेंशनली होंगे, उतना क्लियर आपका लाइफ होता जाएगा। स्लोली एंड स्लोली रूट चक्रा की ओर बढ़िए। सारे अनलर्न्ड लेसन्स आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये डिवाइन प्लान में पूरा होने लिखे हैं तो वी सरेंडर, और अगर ये डिवाइन प्लान में यहीं तक लिखे हैं देन ऑल्सो वी सरेंडर। We completely accept all the chapters of our past, all the moments of our past. वो डर, उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो प्यार, उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। जो ट्रॉमा हमने बिताया, जो सफोकेशन हमने झेली,
उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं, थैंक यू करते हैं उस एक्सेप्टेंस को, थैंक यू करते हैं इस पास्ट को जिसने हमें बहुत कुछ टीच किया। ब्यूटिफुल। जो भी हो रहा है, वी आर completely aligned with all the activities. Slowly and slowly, the light is going above towards your sacral chakra. सारे इमोशंस जो सरफेस पे हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे डार्क लेसन्स के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये कुछ हमारे अच्छे बुरे कर्मों का भार है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे इमोशंस जो क्रिएट हुए, इन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए कुछ आसपास कोई इमोशन, कोई पेन, कोई मेमोरी विजिबल हो रही है, तो बहुत सारी डिवाइन हीलिंग मदर अर्थ की डालकर, ब्लेसिंग्स की डालकर, सिंबल्स जिन्हें आते हैं वो डालकर पूरी तरह से कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, हील करते हुए। अगर वो हीलिंग होने वाली है तो बाय डिफॉल्ट हील हो रही है, डिलीट होने वाली है तो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो रही है, क्योंकि डिवाइन प्लान के अंडर जो भी है वो अब हमें कबूल है, हमें एक्सेप्टेबल है। Slowly and slowly, this light is going above towards your solar plexus. कुछ पेरेंटल अधूरे लेसन्स, अटैचमेंट्स, ईगो, इमोशंस, एंगर, जितना भी आया सब को हम डिलीट करते हैं, हील करते हैं। और अब हमारी सोल की जर्नी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तीनों चक्रा पर अपनी नजर डालें। क्या कुछ बचपन से लेके अब तक, या कुछ पुराना पास्ट लाइफ्स का अधूरा है? जो हील होने वाला है? क्या आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है किसी को? इंटेंशन डालिए, जो ब्लेसिंग्स माँ से हमें आ रही है वो हमारे जरिए उन्हें हील कर रही है और उनकी कॉन्शियसनेस को भी राइज कर रही है और हमें फ्री कर रही है। हम पूरी तरह से फ्री हो रहे हैं और सभी अधूरे लेसन्स को एक्सेप्ट करके अब फ्री करते हैं, अपने आप को फ्री विल में लेकर आते हैं। फोकस ऑन योर childhood to now. Focus on your emotions attached to them. Focus on your parental habits, ancestral patterns, emotional patterns.
एक बार पूरा सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाइए। बचपन से लेके अब तक की सारी जर्नी को रिकॉल कीजिए। कहाँ पे अनईजीनेस हो रही है किसी भी पर्सन के साथ, उसे एक्सेप्टेंस में लाइए। माफी मांगनी है तो मांग लीजिए, माफी देनी है तो दे दीजिए। तो सब पूरी तरह से पूर्णता में आ जाए, फ्रीडम में आ जाए। बैक ऑफ योर सोलर प्लेक्सस, 63 चक्रास में कुछ तो अधूरे लेसन हैं जिन्हें अभी भी एक्सेप्टेंस में आना बाकी है। पेरेंटल साइड का, उसे एक्सेप्टेंस में लाइए। सारी रेजिस्टेंस को हम रिलीज करते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी हृदय को जचती नहीं, हृदय को दुख देती है, आज उसको एक्सेप्ट कीजिए कि उसे डिवाइन प्लान में डाल दीजिए। हील कर दीजिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स इन मेमोरीज पे जा रही है। सारे चैप्टर्स को क्लोज कर दीजिए। फाइल्स को अब बंद कर दीजिए। हृदय से लगा लीजिए, हार्ट चक्रा पर जाइए। अब सभी को, जितनी भी कनेक्टेड सोल्स हैं इन मेमोरीज के साथ जुड़ी हुई, जैसे आप सभी को गले लगा रहे हैं और दिल से सबका धन्यवाद कर रहे हैं। Complete acceptance, complete acceptance, complete acceptance of all the learnings and lessons of all the people around you, surround you. It's bad or hard, it's sad or happy or joyful. We completely accept our life with the grace of divine. We bless everyone connected with us. हमारे साथ रहें या हमसे दूर रहें, हमारे भीतर रहें या हमसे कई कोसों दूर, हम उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उन सब की लर्निंग्स, टीचिंग्स के लिए बहुत 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 ग्रैटिट्यूड। नाउ एवरीवन इज फ्री, everyone is free, we are free. अब अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए। क्या कोई भी माइंड में कोई भी थॉट
अभी भी चल रहा है, मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, उसे एक्सेप्टेंस में ले आइए, हृदय पर लेकर आइए। इस साइलेंस को एब्जॉर्ब कीजिए। सारी जजमेंट को डिसॉल्व कर दीजिए। सभी सभी प्रिडिक्शंस को डिसॉल्व कर दीजिए। Now we are completely into divine's plan. We are under the divine plan. 100% surrender to divine, to Mother Earth. Completely ground us with the divine plan we are in. सभी का थैंक यू कीजिए। अब धीरे धीरे अपने हृदय चक्र पर फोकस करते हुए अपनी सोल को देखते हुए थैंक यू करते हुए सोल की कॉन्शियसनेस के साथ अपने हृदय का रास्ता खोल लीजिए। The path is open for you. Alignment with higher self is completing your journey on the earth school. धन्यवाद कीजिए सभी हायर सेल्फ का, देवी देवताओं का, गुरुओं का। अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर में लेके आइए। ये शरीर पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, मन कनेक्ट हो चुका है, आत्मा कनेक्ट हो चुकी है धरती माँ और हायर सेल्फ के साथ। Slowly bring back your consciousness. अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। वो स्टेयर्स आपके जो मन में है, सोल से निकल कर हृदय में आइए। अपनी श्वासों को देखिए, धीरे धीरे हृदय से बाहर आकर आपकी सुषुम्ना को राइट नॉस्ट्रल में देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल में ब्रेथ को देखिए। Bring back your awareness to the present moment. पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, रब करते हुए हाथों पैरों पे रखकर, मुंह पे रखकर थैंक यू कीजिए।